People of Pakistan and the people of China are wedded into a relationship which is unbreakable and unshakable. In order to fulfill the conditionalities of IMF, without Chinese support, it wouldn't have been possible at all. IMF शराइत पूरी करना चीन की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर चीन की आलमी सतह पर हिमायत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन के कयाम की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत और दीगर हुकाम की भी तकरीब में शिरकत। आसिफ ज़रदारी ने कहा 75 साल में चीन आलमी सतह पर एक इस्तेहकाम की कुव्वत के तौर पर उभरा। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाक चीन दोस्ती कायम व दायम है। पाक चीन दोस्ती बैनुल रियासती ताल्लुकात की उम्दा मिसाल है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी को आला मयार पर तरक्की देंगे। फॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब मुर्तजा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। कोई मजबूरी थी, खौफ, ना कोई डर। कामरान मुर्तजा से मिसकम्युनिकेशन हुई। मौलाना से बात करूंगा। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा हुकूमत तरमीम करके फौजी अदालतें पूरे तरीके से कायम करना चाहती थी। कामरान मुर्तजा की जानिब से एतराज उठाया गया। हमने इख्तलाफ नहीं किया। JUIFA की जानिब से जवाब न मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। कामरान मुर्तजा ने मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव नहीं की। टीवी के लिए वक्त निकाल सकते हैं तो मुर्तजा वहाब से भी बात कर लें। चेयरमैन पीपी ने कहा इत्तेहादी हुकूमत है, कहीं न कहीं समझौता करना पड़ेगा। आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजिफा अजीजा की हिमायत या उनको टारगेट करने का कानून नहीं बनाएंगे। आईनी अदालतों के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। आमिर को उसी अदालत ने इख्तियार दिया कि आइन में तरमीम लेकर आए। अदालत ने फिर पार्लियामान को कहा कि आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कोई मजबूरी नहीं थी, आर्टिकल 8 को वो निकलवा चुके थे। जी वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और उन्होंने कहा था कि मजबूरी है। मैंने इसको इंसिस्ट किया था कि ये ना की, और आपसे जो ना ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगती है ये बात। तो मुलाकात तो मौलाना साहब से एक दिन पहले हुई है और वो इसके ऊपर मौलाना को कायल करने आए थे। कामरान मुर्तजा अपने मौक़िफ़ पर कायम। एक बार फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की नफी कर दी। JUI रहनुमा ने कहा बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था कि मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था कि इस किस्म की तरमीम की उम्मीद कम अज कम आपसे नहीं थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। मुसवदे फाइनल करने के लिए 2 दिन का वक्त तय नहीं हुआ था। ये बात भी गलत है। आईनी तरमीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं बैठे। PP अपना मुसवदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसवदा पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक अपना मुसवदा शेयर नहीं किया। गाड़ी चला रहा था इसलिए मुर्तजा वहाब की कॉल रिसीव ना कर सका। मुर्तजा वहाब को फोन करके बता दिया। मामला बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। JUI रहनुमा राशिद सुमरो ने बिलावल भुट्टो से मुतालिक कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू जाती राय करार दे दी। कहा जाती राय को पार्टी सतह पर बातचीत नहीं कहा जा सकता। शायद बता रहे कि जनाब बिलावल साहब आए तो मैंने कहा है कि चेयरमैन ये क्या है आर्टिकल 8 वाला, तो उन्होंने कहा कि हाँ है लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। कामरान साहब ने तो बहुत सारी शिकों के ऊपर एतराज उठाया, उनका राइट है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये वाली जी लेकिन मैं इसको बरमला कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि बिलावल साहब ने इस तरह की कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने मजबूरी है कि कोई बात नहीं की। आर्टिकल 8 में तरमीम की बिलावल और मौलाना दोनों ने मुखालफत की थी। कामरान मुर्तजा ने बहुत सी शिकों पर एतराज उठाया था। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक हमने हुकूमत को भी राजी कर दिया था। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं बयान बराए बयान तो चलता रहेगा, क़यादत आगे बढ़ रही हो तो फिर सियासी फजा खराब नहीं होती। मौलाना से बिलावल की 3 मुलाकातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने तरेसटे की तशरीह में आइन से तजावुज़ किया है। JUIFA का मौक़िफ़ था कि फैसले की इस्लाह न करें। कहा जाता है कि कानून में कोई अभाम है तो उसे दुरुस्त ना किया जाए।
आइन से मुतसादिम कोई कानून बनेगा तो अदालत उसे कलअदम करार दे सकती है। मैं पार्लियामेंट में हूं, आईनी अदालत बनाना तो होगी। आईनी अदालत की तजवीज़ मीसाक जमहूरियत में बेनज़ीर ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब। कहा, जज लोगों को इंसाफ देने के लिए आते हैं। आईनी मामलात के लिए आईनी अदालत या बेंच होना चाहिए। अदालती तैनातियों के मामलात भी दुरुस्त करना होंगे। आईनी अदालत के लिए इत्तेहादियों, वकीलों बल्कि अदलिया से भी मशवरा किया जाए। सूबों में भी आईनी अदालतें होनी चाहिए। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान अवाम को होगा। क्या हम हाथ बांध कर खड़े रहें कि यस माय लॉर्ड? इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसे कभी साकिब कभी किसी गुलजार ने आगे बढ़ाया। टमाटर पकौड़े की कीमत मुकर्रर करना जजों का काम नहीं। डैम या कराची को पुराना कराची बनाना भी जजों का काम नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह समेत पूरे बेंच का शुक्रगुजार हूं। 50 साल बाद भुट्टो को इंसाफ मिला। खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। एक फर्द वाहिद के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? एक सुपर अदालत आपने बनानी है, नाकाबिले माफी और नाकाबिले कबूल। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईनी तरामीम पास हो जाती तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। सारे मामले में बिलावर और आजम नज़ीर तारक का किरदार कठपुतली का था। मौलाना फजल रहमान ने सही किरदार अदा किया, उनका जायज़ मौक़िफ़ था। PTI रहनुमा ने दावा किया कि हुकूमत 57 आईनी तरामीम लाना चाह रही थी। ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था, हमें भी कुछ नहीं दिया गया। PP तर्जुमान शाज़िया मरी बोली, जनरल अयूब का पोता पीपल्स पार्टी को जमहूरियत और उसके इक़दार न सिखाए। सियासी मुकालमे से आमिरों के पैरोकार परेशान हो रहे हैं। वकला तंजीमों को एतमाद में लिए बगैर किसी आईनी तरामीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजव्वज़ा आईनी मुसव्वदे की तशहीर का मुतालबा। कहा, कोई कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरामीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील देती। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल के 5 अरकान की दरख्वास्त पर 8 एतराज़ात आयद करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है कि किसी बिल को मंजूर करें। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मुजव्वज़ा तरामीम की राजदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने के तरीक़ाकार और वक्त की बार बार तब्दीली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। एलामिया में कहा, तरामीम बहुत अहम है, मज़ीद तफसीली गौर व ख़ौज़ की ज़रूरत है। आईनी तरमीमी बिल जमात इस्लामी किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। एक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी पूरी हो रही है, नए चीफ जस्टिस को आना है। इस मौके पर इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है, उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरामीम लाना चाहती है, ये बिल तरामीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरामीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत और आज़ादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वह पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पार्लिमानी तारीख में स्पीकर अयाज सादिक का इलेक्शन कमीशन को खत तारीखी संग मील है। तमाम सियासी जमातें स्पीकर के फैसलों की तायीद करती रही हैं। आइन ने कानून साजी, तरामीम और कानून बनाने का इख्तियार पार्लिमान को दिया है। कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान को पीटीआई में जाने की इजाजत दे दी जाए? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63 की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक किसी नतीजे पर न पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 उसकी हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। PB 14 से पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील ने कहा, सारा फ्रॉड प्रिजाइडिंग अफसरान ने किया। जज ने बगैर शवाहिद मुझे झूठा कह दिया। चीफ जस्टिस बोले, ये मियां बीवी का केस नहीं जो झूठ सच का फैसला हो। इसका फैसला रिकॉर्ड पर होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के 10 जून के फैसले को कलअदम करार दे दिया। मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेजकर दोबारा फैसले की हिदायत। वारिकैन को सुना नहीं गया, इसलिए फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रह सकता। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी, राजा खुरम नवाज की दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा तस्वुर होंगी। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचोक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। तजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वज़ीर आज़म ने ताउन में मज़ीद तौसीअ पर बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रूसी नायब वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मिले। सदर ज़रदारी ने कहा, वीज़ा कवायद में नरमी, रेलवे और बराह रास्त परवाज़ों से रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। रूसी डेप्यूटी वज़ीर तवानाई और डेप्यूटी वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूस के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा, रूसी वफ़द के दौरे से शिराकत दारी को फ़रोग़ मिलेगा।